तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने सीएसएस के ट्यूटोरियल में ऑब्जेक्ट फिट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर 5 वैल्यू होती हैं, फिल है, कंटेन है, कवर है, स्केल डाउन है और नन है। तो इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने क्या किया हुआ है, हमने एक कंटेनर लिया है, एक हेडिंग ली हुई है, उसके बाद एक कंटेनर लिया है। उस कंटेनर के अंदर हमने 3 डिव डाले हैं और हर डिव के अंदर हमने क्या किया हुआ है, एक इमेज डाली है, एक पैराग्राफ डाला हुआ है। तो उनको क्लास दी हुई है, यानी कि एक्स उसको क्लास दी हुई है, हर डिव को हमने एक्स क्लास दी हुई है। उसके बाद हमने कंटेनर को क्लास दी हुई है कंटेनर। हमने कंटेनर की विड्थ रखी हुई है यानी कि 80%। उसके बाद हमने जो क्लास हमने दी हुई है यानी कि एक्स, उसको हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे उसकी स्टाइलिंग की हुई है तीनों डिव की इकट्ठी, यानी कि उनकी विड्थ 28% है। उसके बाद बॉर्डर किया हुआ है 4 पिक्सल का, उसका कलर रेड किया हुआ है, फ्लोट लेफ़्ट किया हुआ है, पैडिंग किया हुआ है 10 पिक्सल, मार्जिन दिया हुआ है उनको 2% लेफ़्ट और राइट से। 2% हमने किया हुआ है राइट से और 1% रखा हुआ है लेफ़्ट से। उसके बाद मार्जिन बॉटम से दिया हुआ है 10 पिक्सल का। तो मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ, ये देखें। और ये जो हमारी इमेज आ रही है, ये हमारे पास 3 डिव है, उनके अंदर ये इमेज आ रही है और ये ओवरफ्लो कर रही हैं। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट फिट, इसका क्या काम है? इसका काम ये है कि हम इसके ज़रिए अपनी इमेज और वीडियो को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। हम रिस्पॉन्सिव बनाते थे, हम जो पहले हम लगाते थे, इसमें क्या लगाते थे, अब भी लगाते हैं। यानी कि हम अपनी इमेज में, एक मिनट, हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एक यानी कि एक्स है, जो क्लास एक्स है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो इमेज है उनको हम रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम 100% लगते थे। उनकी वर्थ मैं कर देता हूँ 100%। ये तब भी रिस्पॉन्सिव हो जाती थी। इस तरह मैं सेव करता हूँ, ये देखिए। अब हमारी जो इमेज है वो सारी उसके अंदर पूरी फिट हो गई है, यानी कि 100% हमने दिया हुआ है। लेकिन हम क्या करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं। यानी कि अगर हम हमारी जब विंडो कम होती है, इमेज कम होती है, तो ये क्या हो जाती है, ये दब रही है, ठीक है, दोनों तरफ से। तो ये जब हम इसमें क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट फिट से जब हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम अपनी प्रॉपर्टी लगाते हैं। इसमें हाइट आ रही है, थोड़ा हाइट मैं कम कर देता हूँ, हाइट हम बराबर कर लेते हैं। मैं इसकी हाइट कर लेता हूँ 250 पिक्सल। तो सेव करते हैं, ये देखें। अब हाइट जो है वो सबकी बराबर क्या हो गई है, बराबर हो गई है, तकसीम हो गई है बराबर। अब हम क्या करते हैं, अब अपनी प्रॉपर्टी लगाते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट फिट प्रॉपर्टी जो है वो इसके अंदर लगा के देखते हैं। इसकी पहली वैल्यू क्या है, फिल। फिल क्या काम करती है, इसमें हमारी जो इमेज होती है वो स्क्यू भी होती है। अगर इमेज बड़ी हो तो वो स्क्यू हो जाती है, अगर इमेज छोटी है तो वो स्ट्रेच हो जाती है। तो यानी कि स्क्यू और स्ट्रेच हमारी इमेज इसमें हो जाती है। तो इसमें हम सेव करके देखते हैं, ये देखें। हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इस तरीके से, ये देखें, ये हमारी इमेज क्या हो रही है, दब रही है दोनों तरफ से। इस तरीके से जो हमारा फिल है ये इस तरीके से काम करता है, ये देखें, ये देखें। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, कंटेन लगाते हैं। सेव करता हूँ, अच्छा। कंटेन जो प्रॉपर्टी है वो क्या काम करती है, कंटेन अगर हमें अपनी इमेज को पूरा यानी कि दिखाना है, हम चाहते हैं कि जो हमारी इमेज है वो हमें पूरी नज़र आनी चाहिए। हम उसको जितना भी छोटा करें लेकिन वो इमेज हमारी पूरी हमें नज़र आए, उसमें ना स्क्यू हो, ना क्रॉप हो, क्रॉपिंग भी उसमें ना हो, यानी कि कट्टे भी ना, हमारी इमेज स्क्यू भी ना हो, स्ट्रेच भी ना हो, हमें इमेज पूरी नज़र आए। तो हम इसलिए क्या करते हैं, कंटेन का यूज़ करते हैं। ये देखें, इसमें हमारी इमेज बिल्कुल पूरी हमें नज़र आ रही है। इमेज हमारी दब नहीं रही है दोनों तरफ से, देखें बिल्कुल पूरी इमेज हमारी, हम जितना भी छोटा कर रहे हैं लेकिन इमेज हमारी क्या हो रही है, हमें पूरी नज़र आ रही है। तो इसके बाद क्या होता है, कवर, जो इसकी तीसरी वैल्यू है कवर है। कवर में क्या होता है,
उसमें हमारी इमेज क्रॉप होती है, ना स्क्यू होती है ना स्ट्रेच होती है, यानी कि इमेज हमारी कट जाती है। तो इसमें हम लगा के देखते हैं, सेव करते हैं। ये देखें ये हमारी इमेज क्रॉप हो, यहाँ से हमारी इमेज कट रही है, यहाँ से भी कट रही है। ये देख जो हाउस आ रहा है इस इमेज के अंदर वो भी हमारा कट रहा है। ये देखें ये हाउस छुप गया है हमारा। उसके बाद हम नीचे आते हैं, ये देखें ये जो किचन के अंदर जो फ्रिज पड़ा हुआ है ये भी छुप रहा है, वो भी कट रहा है। ये देखें फ्रिज जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, यानी से कट गया है। ये जो कवर है ये इस तरीके से काम करती है, यानी कि हमारी इमेज उसमें अंदर क्या हो जाती है, पूरी पूरी कवर हो जाती है और वो क्रॉप होती है। जब हम उसको छोटा करते हैं अपनी विंडो को तो वो हमारी इमेज क्या होती है, क्रॉप होती है। उसके बाद क्या आता है, स्केल डाउन। स्केल डाउन क्या करती है, स्केल डाउन भी कंटेन की तरह काम करते हैं। जो हमारा वैल्यू है कंटेन उसकी तरह काम करती है, कंटेन की तरह। स्केल डाउन तो ये भी लगा के देख लेते हैं। ये देखें हमारी इमेज क्या हो रही है, हमें पूरी पूरी हमारा इमेज जो है वो नज़र आ रही है ना, यहाँ से क्रॉप नहीं हो रही है। कवर में क्या हो रहा था, हमारी इमेज यहाँ से क्रॉप हो रही थी, ये जो हाउस था ये भी पूरा क्रॉप हो गया था। ये अब हमें पूरा हाउस नज़र आ रहा है। हम इमेज को जितना छोटा करेंगे, ठीक है, हम अपनी विंडो के क्या कर रहे हैं, जितना छोटा करेंगे, लेकिन हमारी इमेज जो है वो हमारी पूरी पूरी नज़र आएगी। ये देखें उसका साइज़ हम जितना कम कर रहे हैं लेकिन इमेज हमें वैसी की वैसी नज़र आ रही है। ये देखें उसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये हमारा स्केल डाउन और कंटेन इस तरीके से काम करते हैं। उसके बाद क्या करता है, नन आता है। नन में क्या होता है कि ना उसमें कोई काम नहीं होता है। मैं लगा के दिखाता हूँ। ये देखें सेव करते हैं। ये देखें अब इसमें क्या होना है, ना उसमें कम होनी है ना ज़्यादा होनी है। ये देखें ये वैसे काम करे जैसे हमारी, यानी कि ये बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तो ये लगाए ना लगाए इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा उसके बाद क्या आता है, एक और प्रॉपर्टी आती है, यानी कि ऑब्जेक्ट पोजीशन। वो लगाने से क्या होता है, मैं वो भी आपको लगा के दिखाता हूँ। ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन में आता है हमारे पास टॉप आता है, बॉटम आता है, लेफ़्ट आता है, राइट आता है। जब हम पोजीशन टॉप करते हैं तो जो हमारी इमेज होती है वो बॉटम से हमारी क्रॉप होती है, टॉप से क्रॉप नहीं होती। इसी तरह जब हम अगर हम ऑब्जेक्ट पोजीशन बॉटम कर देते हैं तो हमारी इमेज जो है वो टॉप से क्रॉप होती है। जब लेफ़्ट करते हैं तो राइट से क्रॉप होती है, जब राइट करते हैं तो लेफ़्ट से क्रॉप होती है। मैं आपको लेफ़्ट करके दिखाता हूँ। लेफ़्ट किया तो सेव करते हैं। हमने इसकी पोजीशन क्या की हुई है, लेफ़्ट। अब ये जो हमारी इमेज है वो राइट से क्रॉप होगी। देखना ये देखें वो राइट से क्रॉप हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसको लेफ़्ट करके देखता हूँ। जब मैं इसको यानी कि लेफ़्ट किया हुआ है तो राइट करता हूँ, राइट। अब जो हमारी इमेज है वो राइट से लेफ़्ट से क्या होगी, दब जाएगी। यानी कि लेफ़्ट से हमारी इमेज को, ये देखें ये लेफ़्ट से क्रॉप हो रही है। ये जो है राइट साइड वैसे की वैसे हमारे पास खड़ी है। ये देखें ये इस तरीके से काम करती है। ये देखें तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।